ये अपडेट आप बता रहे हैं, जहां साफ तौर पर देख रहे हैं ये महाराष्ट्र में ये बड़ा हादसा हुआ इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त। अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया। ये बड़ी अपडेट, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का विमान क्रैश में निधन हो गया। आप बता रहे हैं साफ तौर पर विमान में सवार लोगों के घायल होने की सूचना। बड़ा हादसा, जहां उप मुख्यमंत्री का निधन हो गया। ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं, जहां इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का विमान क्रैश में निधन हो गया। ये बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं साफ तौर पर, जहां निधन होने की पुष्टि हो गई है। परिवार पहुंचने वाला है, परिवार निकलने वाला है कुछ ही क्षणों में। ये बड़ा और दुखद हादसा अब तक के बता रहे हैं, ये दुखद हादसा, जहां अजीत पवार के विमान क्रैश में निधन की पुष्टि हो चुकी है आधिकारिक तौर पर। बता दें कि इस प्लेन में अजीत पवार के साथ साथ 6 लोग थे और निधन हो चुका है। ये बड़ी अपडेट, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का निधन, इसकी पुष्टि हो गई है। साफ तौर पर पूरा परिवार बारामती पहुंचने वाला है, पूरा परिवार पहुंचने वाला है इस दुखद हादसे से। देश गमगीन, पार्टी में भी शोक की लहर। बताया जा रहा है, ये डीजीसी की तरफ से बताया गया कि अजीत पवार का देहांत हो गया है। पुष्टि की जा चुकी है कि डिप्टी सीएम का देहांत हो गया। ये बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से, जहां ये दुखद विमान हादसा हुआ और इस प्लेन क्रैश में इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का निधन बताया जा रहा था। उप मुख्यमंत्री का निधन हो गया है और इसकी पुष्टि कर दी है डीजीसीए ने। बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं साफ तौर पर, जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें भयानक हादसे की। इस भयानक हादसे में डिप्टी सीएम की मौत की पुष्टि की जा चुकी है डीजीसीए ने। आपको आगे जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रिया के पास। प्रिया, ये बड़ी और दुखद जो निकल के आई है जो सूचना कि उप मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, डीजीसीए ने ये पुष्टि कर दी है, क्या कुछ कहना है इसके बारे में प्रिया? देखिए, महाराष्ट्र के बारामती में जो विमान हादसा हुआ है, अब उसमें ये जानकारी देखिए सामने आ रही है। बड़ी अपडेट है कि राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार समेत 5 लोगों के निधन की पुष्टि की गई है। डीजीसीए ने इसकी पुष्टि की और बताना चाहेंगे आपको अर्चना की देखिए रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उससे जो जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार आज 4 जरूरी पब्लिक मीटिंग्स में शामिल होने के लिए देखिए बारामती गए हुए थे और प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान ही ये जो प्लेन है वो क्रैश हो गया और हादसे में घायल जो लोग थे उनको पास के हॉस्पिटल में भी ले जाया गया है। कुछ लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं और ये जो घटना है अर्चना वो सुबह करीब 9 बजे हुई है। प्लेन मुंबई से उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद ही हादसे का शिकार हो गया। लेकिन देखिए डीजीसीए ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि अजीत पवार समेत जो 5 लोग थे उनका निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर है अर्चना ये, और उसमें क्रू मेंबर्स भी कुछ सवार थे, कई सुरक्षा कर्मी भी उसमें विमान में शामिल थे, उनका निधन बताया जा रहा है। कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। जी प्रिया, पहले ये था कि अजीत पवार का भी मौत की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जब पुष्टि हो गई है परिवार में शोक। पहले ये पुष्टि नहीं हुई थी। पहले ये कहा जा रहा था कि जब विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बाद कई लोग घायल थे, हालांकि तब ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 लोगों की मौत हुई है सिर्फ। लेकिन अब देखिए डीजीसीए ने इसकी पुष्टि कर दी है कि अजीत पवार का निधन हो गया है। कई उसमें सुरक्षा कर्मी भी उनके सवार थे उस विमान में, कई क्रू मेंबर्स भी थे, देखिए उनके भी निधन की पुष्टि डीजीसीए ने कर दी है। हालांकि परिवार की बात अर्चना करी थी, देखिए परिवार को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि परिवार निकल चुका है, वहां जहां पर ये घटना घटित हुई है वहां पर पहुंचा है, परिवार जा रहा है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि परिवार वहां पर अभी पहुंच चुका है या फिर कि नहीं। अर्चना जी प्रिया, ये भी अपडेट आया था कि पहले पूरा परिवार शरद पवार के आवास पर गया था, जिसमें सुप्रिया सुलेश, नेता पवार और पार्थ पवार ये सभी थे। लेकिन ये पुष्टि होने के बाद कि अजीत पवार की मौत हो चुकी है, अब पूरे परिवार के साथ साथ पार्टी में शोक की लहर पूरे देश में, क्योंकि एक अच्छा नेता खोया है इस देश ने अपना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अर्चना ये बेहद ही दुखद खबर है क्योंकि अजीत पवार
का राजनीति में क्या स्थान है ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। एक बड़े पद पर थे और देखिए, लेकिन अब डीजीसीए का ये साफ तौर पर कहना है, जिस जैसे ही इस बात की पुष्टि की है डीजीसीए ने कि विमान में सवार सभी 6 लोगों की मौत हुई है, ये वाकई बेहद ही दुखद खबर है। विमान में पायलट के अलावा 5 लोग सवार थे, अन्य जिसमें अजीत पवार भी थे। देखिए, उनकी मौत हुई है और हादसे होते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचते नजर आए थे। जो वीडियो सामने आए उसमें भी ये साफ तौर पर देखा जा रहा था। कई घायल थे। जब ये प्लेन क्रैश हुआ उनको पास के अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया और ये जानकारी भी है कि देखिए, जो हादसा है सुबह 8:45 के आसपास हुआ है और देखिए लगातार घटना का वीडियो भी सामने आया है। वो वाकई काफी डराने वाला वीडियो है अर्चना। कैसे देखा जा रहा था कि वीडियो में जो अजीत पवार का प्लेन था वो कैसे पूरी तरह से जलता हुआ नजर आ रहा था। और हालांकि ये जो हादसा है वाकई तमाम सवाल बिल्कुल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। राजनीति में भी काफी शोक की लहर देखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था और मौके से जो भी विजुअल सामने आए हैं उसमें प्लेन का टूटा फूटा जो मलबा है वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। प्लेन में कैसे आग लगी है वो भी देखा गया और लगातार जो घायल बताए जा रहे थे, जिनमें कहा जा रहा था कि जान अभी बची है, उम्मीदें हैं कि वो बच सकते हैं, उनको तुरंत उनको रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश क्यों की गई है अर्चना, इस बारे में कोई अभी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच हो रही है इसकी। ये भी इंतजार रहेगा जानने का कि आखिर इमरजेंसी लैंडिंग प्लेन की क्यों हुई है। और देखिए, 1 घंटे के अंदर ही जैसे ही विमान उड़ा उसके 1 घंटे बाद ही ये हादसा हो गया अर्चना। जी प्रिया, और जिस तरह से परिवार में इस वक्त क्या बीत रही होगी, ये तस्वीरें जो दुर्घटनाग्रस्त प्लेन की है, जो दर्दनाक हादसा हुआ है, पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर, क्या हुआ हर चीज की जांच की जाएगी। लेकिन जो बात ये है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार एक बड़ा चेहरा, इसको लोग काफी मानते थे, काफी लोग पसंद करते थे, लेकिन पूरे देश के लिए इस वक्त ये जो खबर निकलकर सामने आई है बेहद दुख वाली है। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, देखिए ये जो खबर है वाकई बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि देखिए राज्य में अभी जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं और अजीत पवार भी आज उन कार्यक्रमों के लिए ही बारामती पहुंच रहे थे। अलग अलग जगहों पर उनके जनसभा थी, उनकी कुछ मीटिंग्स भी आज थी। और उससे पहले देखिए ये जो हादसा हुआ है ये वाकई तमाम बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ नजर आता है। और ये भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल संभावना है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए इस बात की जांच करेगा कि लैंडिंग में क्या कोई टेक्निकल खराबी थी या फिर कि टेक्निकल खराबी नहीं थी। सूत्रों से ये जरूर पता चला है कि प्लेन में सवार कुछ ऐसे कर्मचारी थे और कुछ ऐसे सिक्योरिटी गार्ड्स थे अर्चना, जिनको मामूली चोटें हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन भारी संख्या में देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ। कई लोगों की मौत की पुष्टि हालांकि हो गई है। अगर उनके परिवार की बात करें तो देखिए परिवार में वाकई शोक की लहर है, पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है, क्योंकि अजीत पवार खुद में एक बहुत बड़ा नाम है। जी प्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए खबरों में। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुष्टि हो गई है डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की। डीजीसीए ने ये आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो चुकी है। 6 लोग सवार थे उनकी टीम में जिनकी मृत्यु हो गई है, जो घायल थे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि परिवार अब दिल्ली से रवाना हो चुका है, सीधे तौर पर बारामती पहुंचने वाला है पूरा परिवार। पूरे परिवार के साथ साथ इस वक्त राजनीति में दुख का माहौल, शोक की लहर, इसके साथ साथ पूरे देश में, क्योंकि एक अच्छा नेता जिसको लोग पसंद करते थे, जिन्हों की राजनीति एक चरम पर थी, उन्होंने काफी कुछ काम किया। लेकिन आज जब ये सुबह जो ये सूचना मिली, जो ये हादसे की खबर मिली, ये पूरे शोक की लहर बता दे कि जिस तरह से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं साफ तौर पर बहुत ही दुखद हादसा, बहुत बड़ा हादसा। 6 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी थी और अब ये भी सूचना मिली, जो डीजीसीए ने ये पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि अब डिप्टी सीएम की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि हो गई है।
एनसीपी शरद पवार, नेता सांसद सुप्रिया सुले, ये सभी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। पूरे परिवार में इस वक्त दुख का माहौल, पूरे राजनीतिक गलियारे में भी इस वक्त शोक का लहर, क्योंकि एक जाने माने नेता थे, एक अच्छे चेहरे थे जिन्हें लोग पसंद करते थे, राजनीति में काफी कुछ काम किया और आज भी कई कार्यक्रम थे, उन्हें कई जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचना था, जिनका पूरा कार्यक्रम उनका शेड्यूल था। उन्हें कई जगह कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए पहुंचना था बारामती में। बता दें कि उनकी पहली कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होने वाली थी, निरावागंज में शुरू होना था उनका पहला कार्यक्रम। इसके बाद दोपहर 12 बजे पंडरे में उन्हें जनसभा करनी थी। ये पूरा कार्यक्रम आज का उनका पूरा दिन बिजी था, पूरा जनसभा को संबोधित करने वाले थे। दोपहर 3 बजे करंजी पुल में जनसभा को संबोधित करने वाले थे वो। आखिरी कार्यक्रम उनका 5:30 बजे के लिए प्रस्तावित था सुपा में, जहां वो सुपा में 5:30 बजे वहां की जनता को संबोधित करने वाले थे। लेकिन इस बीच जब वो रवाना हुए बारामती के लिए, उनके प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और उसी वक्त ये भयानक हादसा हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ साथ उनके और भी 6 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। पूरा परिवार बारामती पहुंचने वाला है। दिल्ली से परिवार रवाना हो गया है, बारामती पहुंचने वाला है और कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। उसमें यह भी था कि डिप्टी सीएम का भी इलाज कराया जा रहा है, लेकिन अब पूरी तरह से ये कंफर्म हो चुका है। बता दें कि एसपी ग्रामीण पुणे संदीप सिंह ने इसकी पुष्टि की कि 5 लोगों का निधन हुआ रेस्क्यू करते समय। ये जानकारी